दोस्तों, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसे हम भूलना तो चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी की वो ऐसे लम्हे होते हैं जिसे हम लोग भूल कर भी भूल नहीं पाते हैं। मेरे और मेरे फ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो आज भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया है। और इसे हम भूलने की तो बहुत कोशिश की है, लेकिन हम लोग भूल नहीं पाए हैं। और आज भी उस लम्हे को सोचने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरी लाइफ में जो स्कैरी मोमेंट हुआ, मैंने सोचा कि मैं भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, ये बात तब की है जब हमारे कॉलेज में ट्रिप पे जाने की बात हो रही थी और हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग और हम लोगों के फ्रेंड ने, कि हम लोग भी ट्रिप पर जाएंगे। और हमारी ट्रिप हिमाचल की हसीन पहाड़ियों की वादियों में जा रही थी। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम लोग ट्रिप पे जाएंगे। और देखते देखते ट्रिप का दिन भी आ गया और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम सब लोगों ने अपनी अपनी पैकिंग कर ली थी और हम लोग बस के पास पहुंच गए। और सारे कॉलेज के जितने भी लोग ट्रिप में जाने वाले थे, उन लोग को बस से जाना था। अब हमारी बस हिमाचल के लिए निकल गई और देखते देखते मौज मस्ती करते हुए दिन का टाइम भी निकल गया और पता भी नहीं चला कि कब रात हो गई। बस हम शिमला ही पहुंचने वाले थे कि अचानक से हम लोगों ने देखा कि बस से धुआं निकलने लगा है और बस ख़राब हो गई। तो रात बहुत हो गई थी और बस ख़राब हो गई थी। तो सारे टीचर्स ने और बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पास के किसी होटल में रुक जाएंगे और फिर सुबह होते ही बस को ठीक करवाएंगे। फिर आगे की ट्रिप हम लोग बस से फिर तय करेंगे। तो हम लोग पास के एक होटल में रुक गए और वो जो होटल था वो पेड़ों से घिरा हुआ था और उस देख में ऐसे लग रहा था कि अगल बगल पेड़ के बीच में वो होटल बनाया गया हो। और सबको फिर पर्टिकुलर अलग अलग रूम दे दिए गए और सब अपने अपने रूम में जाने लगे। फिर सब लोगों ने डिनर किया और फिर सब अपने अपने रूम में जाने लगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जितने भी फ्रेंड हैं वो एक ही रूम में नाइट स्पेंड करेंगे, कुछ मज़ा करते हुए, क्योंकि हमें अपनी ट्रिप बोरिंग नहीं बनानी थी। फिर हम सारे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि सब मेरे रूम में स्टे करेंगे। फिर जितने भी सारे फ्रेंड थे वो मेरे रूम में आके इकट्ठा हो गए। फिर मैंने अपने रूम की जब विंडो ओपन करके देखी तो मुझे थोड़ी दूर पे झरना दिखाई दिया और सारे लोग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। क्योंकि हमें अपनी ट्रिप को बोरिंग नहीं बनाना था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब सब रात में सो जाएंगे तो हम लोग उस झरने पे जाएंगे रात में, ताकि हम लोग की ट्रिप और अमेजिंग बन जाए। फिर हम लोगों को जब ये श्योर हो गया कि होटल में सब लोग सो गए हैं, तो हम लोग में से एक फ्रेंड जाके ये चेक करके आया कि क्या सब लोग वाकई में सो गए हैं। फिर उसने हम लोग को सियोरिटी दी कि हाँ, सब सो गए हैं। फिर हम लोग उस झरने के पास निकल गए और हम लोग को फ़ोटोज़ भी खींचनी थी, तो हम लोगों ने कैमरा वगैरह भी ले लिया था। वैसे तो झरना देखने में पास ही लग रहा था, लेकिन जब हम लोग होटल से निकल के झरने की तरफ चलने लगे तो आधा 1 घंटा तक चलते चलते भी वो झरना नहीं आया। और चूँकि हम लोग को जंगल के बीच से जाना था होके, तो ठंड भी बढ़ती जा रही थी और जंगल में इधर उधर चारों तरफ देखने पर भी कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। और धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी और हम लोग की कुल्फ़ी जमती जा रही थी। फिर चलते चलते जब हम लोग झरने तक नहीं पहुंच पाए तो मैंने अपनी मोबाइल उठाई और चेक किया कि आखिर टाइम कितना हो गया है, कितनी देर से हम लोग चल रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में सिग्नल ही नहीं है। फिर मैंने अपने सारे फ्रेंड से कहा चेक करने को, तो सारे फ्रेंड की मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि झरने वाला प्लान यहीं पे कैंसिल करते हैं और फिर से होटल की ओर वापस चलते हैं। फिर हम लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और फ्लैश लाइट की रोशनी में देखते हुए होटल का रास्ता ढूंढने लगे। क्योंकि हम लोग 5 लोग थे और हम लोग को होटल का रास्ता ढूंढना था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 3 लोग आगे चलेंगे और 2 लोग हमारे पीछे रहेंगे। जो कि ये जंगल था, तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा ख़तरा भी था कि कोई जंगल का कोई जानवर ना आ जाए, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2 लोग पीछे और 3 लोग आगे रहेंगे। हम तीनों, जिसमें से मैं और मेरी 2 फ्रेंड, हम तीनों आगे थे और मेरे 2 फ्रेंड पीछे थे और आगे की ओर चल रहे थे। फिर हम लोगों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो हमारे दोनों फ्रेंड वहाँ पे थे ही नहीं। हमें बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए। फिर हम लोगों को किसी के कदमों की तेज तेज आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई भाग रहा हो। क्योंकि हम लोग अपने फ्रेंड को वहाँ पे अकेला छोड़ के जा नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने उस कदमों का पीछा करना स्टार्ट किया।
फिर हम लोग कुछ दूर तक उस कदम का पीछा करते करते आगे गए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कदम की आवाज़ आना बंद हो गई। और हम लोगों ने जब बंद हो गई तो हम लोग वहाँ पे खड़े होकर देखने लगे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल था। फिर भी हम लोग के वो दोनों फ्रेंड वहाँ पे नहीं मिले हम लोग को। अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वापस लौटते हैं, क्या पता हम लोग होटल वापस आ गए हों। लेकिन कुछ दूरी पे जाने के बाद हमें ऐसी आवाज़ आई मानो जैसे धीरे धीरे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हों। तो हम लोगों ने उनके पास जाने का डिसाइड किया। हम लोग उस आवाज़ का पीछा करते हुए जब कुछ दूरी पे गए और झाड़ी के पीछे से झाँके तो हम लोग को हम ही के कॉलेज के और मेरे ही क्लास के 4 लड़के नज़र आए। ये चारों आपस में कुछ भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे और कुछ गेम के बारे में बात कर रहे थे। चारों आपस में बात कर रहे थे कि हम इस गेम को खेल के ये पता लगा सकते हैं कि इस जंगल में भूत है कि नहीं है। हम लोग झाड़ी से तुरंत ही बाहर निकल आए और हम लोगों ने उनसे कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर उसमें से एक लड़के ने बताया कि उन लोगों ने प्लानिंग की है कि आज रात 12 बजे जंगल के बीचों बीच बैठ के उन लोग एक गेम खेलने वाले हैं, जिससे पता चलेगा कि इस जंगल में कोई आत्मा है कि नहीं है। और उस गेम का नेम था चार्ली चार्ली। मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने मेरी फ्रेंड को देखा है जिन्हें हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि इन लोग जब होटल से यहाँ आ रहे होंगे तो हो सकता है कि उन लोग होटल की तरफ जा रही हों तो इन लोगों ने देखा हो। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तो नहीं देखा, क्योंकि इन लोग हम लोग से भी पहले यहाँ आके गेम की तैयारी करना शुरू कर दिए थे। इन लोगों ने कहा कि हो सकता है कि उन लोग होटल वापस चली गई हों। इन लोगों ने भी हम लोग से कहा कि इस टाइम तो होटल अकेले जाना सेफ़ नहीं होगा, इसलिए हम लोग साथ में ही होटल जाते हैं, क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी गुम हो चुकी थी। तो इन लोगों ने कहा कि गेम मेरे साथ ज्वाइन कर लो, हो सकता है कि गेम खेलने के बाद हम सब साथ में मिल के उन्हें ढूंढें तो उन लोग जल्दी मिल जाएं। तो हम लोगों ने भी गेम खेलने के लिए हाँ कर दिया। जब हम लोगों ने गेम के लिए हाँ कर दिया तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई कि उसके बाद अगर तुम्हें खेलना है तो खेलो। उन लोगों ने बताया कि यह गेम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और यह गेम इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि इस गेम की वजह से कुछ लोग तो पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। अगर तुम इस सब चीज़ के लिए रेडी हो तो तुम लोग इस गेम को ज्वाइन कर सकती हो। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि गेम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि 12 बजने में अभी कुछ ही टाइम बचा हुआ था और उसके बाद अगर हम लोग साथ में मिल के ढूंढेंगे तो हम लोग की फ्रेंड जल्दी मिल जाएंगी, क्योंकि ओनली हम 3 लोग थे और उन लोगों को मिला के टोटल हम लोग 7 लोग हो जाते तो हम लोग जल्दी ढूंढ सकते थे। और वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और अकेला जाना सेफ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग की 2 फ्रेंड वैसे भी गायब हो चुकी थी। तो हम लोगों ने गेम के लिए हाँ कर दी। फिर जैसे 12 बजी हम लोग एक सर्कल में बैठ गए। उसमें से एक लड़के ने एक पेपर निकाला और जिसमें यस नो नो यस लिखा हुआ था और उसने उसे बीच में रख दिया और फिर 2 पेंसिल निकाल के उसके बीच में रख दी। फिर लड़कों ने हम लोग से कहा कि कुछ भी हो जाए, अब इस गेम को स्टार्ट होने के बाद इस सर्कल को छोड़कर ना तो कोई लड़का और ना ही कोई लड़की बाहर जा सकता है जब तक ये गेम रुक नहीं जाता है। फिर उसमें से एक लड़का बोलने लगा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? ये कहने के बाद सब लोग वेट करने लगे, लेकिन कुछ टाइम तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। लड़के ने फिर से क्वेश्चन पूछा, चार्ली क्या तुम यहाँ हो? फिर कुछ देर बाद अचानक से पेंसिल बहुत तेज़ी से हिलने लगी और गोल गोल घूमने लगी और पेंसिल जाके यस पे रुक गई। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे और मैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और डर गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा होते हुए देखा था। फिर सब ने चार्ली से कुछ ना कुछ एक एक करके क्वेश्चन पूछे, जिससे सब ये कंफर्म कर सकें कि क्या वाकई में चार्ली की आत्मा वहाँ थी या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? तो किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, तो कभी यस पर
तो कभी नो पर। मेरी फ्रेंड नेहा थी जिसे भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब हम लोग गेम के बारे में डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग यह गेम खेलेंगे, तो वो सबसे पहले ही बोल रही थी कि ये सब बेवकूफ़ी है और लड़के हम लोग को सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं और कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, तो खेलने में प्रॉब्लम क्या है, खेल ही लेते हैं। और वो बहुत हंसे जा रही थी। गेम के स्टार्ट होने से हंसना उसका स्टार्ट हो गया था और वो अभी भी हंसे ही जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि लड़के हम लोग के साथ मजाक कर रहे हैं और हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बाद में हम लोग का मज़ा लेंगे। फिर सबने एक एक करके चार्ली से क्वेश्चन पूछ लिए और चार्ली ने सबका आंसर दे दिया, यस या नो। और उसे अभी भी ये लग रहा था कि लड़के ने कुछ ना कुछ ट्रिक ज़रूर लगाई है जिससे वो बेवकूफ़ बना सके हम लोगों को। अब आ गई नेहा की बारी चार्ली से क्वेश्चन पूछने की। और नेहा जो पहले से ही हंसे जा रही थी और उसे ये सब मजाक लग रहा था, उसने मजाक मजाक में चार्ली से पूछ लिया, चार्ली क्या तुम बेवकूफ़ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और नेहा को पूरी तरह विश्वास हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है और उसे अभी तक जो कुछ लग रहा था सब कुछ सही है। लड़के उनसे किसी तरीके का मजाक ही कर रहे थे। नेहा ने जब ये सब देखा तो वो चिल्ला उठी और उसने कहा कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये सब गेम बकवास है। और वो खड़ी हो गई सर्कल से बाहर जाने के लिए। तभी अचानक से पेंसिल मूव होने लगी और पेंसिल जाके यस पे रुक गई और पेंसिल और पेपर बहुत तेज़ हिलने लगा और अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। और ये सब देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि ये गेम वाकई में बकवास है क्योंकि हवा के कारण पेंसिल मूव कर रही होगी। हम सब ये देखकर जम से गए थे कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। और मैंने नेहा को बहुत समझाने की कोशिश की कि नेहा ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो और तुम्हें सर्कल नहीं तोड़ना चाहिए। पर नेहा ने मेरी एक ना सुनी और उसने सर्कल तोड़ दिया। उसके गोला तोड़ते ही अचानक से जंगल में कौवे की आवाज़ सुनाई दी। जो जंगल अभी से इतना शांत था, अचानक से वहाँ पे कौवे की आवाज़ आने लगी और बहुत तेज़ चलती हुई हवाएं। अचानक से बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे कि बिल्ली पास आ रही हो। और नेहा अभी भी दूर खड़ी होके हम लोगों को हंसते हुए देख रही थी और हम लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और बहुत तेज़ी से हाथों को पकड़े हुए बहुत ही ज़्यादा सन्न हो गए थे। मेरे तो दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चले जा रही थी कि अब इसका क्या होगा। ये वहाँ गोला तोड़कर खड़ी हो गई है। वैसे भी हमारी 2 दोस्त गायब हो गई थी जिनका भी कोई पता नहीं है और अब ये नेहा पागलों की जैसे वहाँ खड़ी होकर हंसे जा रही है। मैंने उसे इतना समझाया था कि चुपचाप उसे ऐसा ही करना है जैसा लड़कों ने कहा है और गोले को तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि मैंने भी इससे पहले इस गेम के बारे में सुन रखा था। लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और अब वो वहाँ पे खड़ी होके हंसे जा रही है। और इतनी भयानक रात हो गई थी वो कि हम लोग डर के मारे सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके हम लोग बस होटल पहुँच जाएं। फिर हम लोगों ने जो देखा उसे देखने के बाद हमारी आंखें फट गईं। नेहा के पीछे से एक परछाई गुजरी जिसकी लाल आंखें थीं और नेहा ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो हंसने में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि उसने देखा ही नहीं कि उसके आसपास से क्या हुआ। नेहा अचानक हंसते हंसते रुक गई और बहुत तेज़ रोने लगी। अब वो इतना तेज़ रो रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ हुआ क्या। हंसते हंसते वो रोने क्यों लगी और वो बहुत तेज़ी से जंगल की ओर भाग गई और अंदर ही अंदर जाती जा रही थी जंगल के। जब हम लोगों ने नेहा को बहुत तेज़ी से जंगल के अंदर की ओर भागते हुए देखा तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और हम लोग जो अभी भी गोले में बैठे हुए थे हम सब ने अपना गोला तोड़ दिया और नेहा की ओर तेज़ी से भागने लगे। नेहा बहुत तेज़ी से भाग रही थी और वो जंगल में अंदर की ओर अंदर जाती जा रही थी और घने जंगल में घुसती जा रही थी। हम लोग नेहा के पीछे दौड़ रहे थे, फिर भी नेहा इतनी तेज़ भाग रही थी कि वो हमारी आंखों से ओझल हो गई। जब नेहा हम लोग को बहुत देर तक ढूंढने के बाद नहीं मिली तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग अलग अलग जाके नेहा को ढूंढेंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 2-2 के पेयर में जाके नेहा को ढूंढेंगे। तो एक ग्रुप में 2 लड़के
एक ग्रुप में एक लड़का एक लड़की और एक ग्रुप में एक लड़का और मैं, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके नेहा को ढूंढने लगे। फिर लगभग 1 या 2 घंटा बीत गया, नेहा हम लोग को नहीं मिली। तो हम लोग वापस आके उसी जगह पर इकट्ठा हो गए, जो कि पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि 1 घंटा बाद हम लोग आके वापस से इसी जगह पे मिलेंगे। अगर किसी को नेहा मिल जाएगी तो भी, और अगर नहीं मिलेगी तो भी। फिर हम लोगों ने 3 डायरेक्शन तो ढूंढ ली थी, अब बची थी ओनली 1 डायरेक्शन। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अब एक डायरेक्शन बची है, सभी लोग एक साथ जाके वहाँ पे ढूंढते हैं। हम लोग जा ही रहे थे कि कुछ दूर जाने के बाद हम लोगों को झरने की आवाज़ सुनाई थी, जिस झरने के लिए हम लोग होटल से बाहर निकले थे। मैंने जब झरने की आवाज़ सुनी तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि वहाँ पे झरना है, चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर वो मिल जाए। जैसे हम लोग झरने के नज़दीक और नज़दीक जा रहे थे, हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर कोई पड़ा हुआ है। हम लोग जब पास जाकर देखे तो पता लगा कि नेहा बेहोश पड़ी हुई है और उसके सर से खून निकल रहा है। हम लोग को वहाँ आते ही देखकर हमारी जो 2 फ्रेंड प्रीति और स्नेहा जो खो गई थी, वो भी हम लोग को वहाँ पर दिखाई दी। और प्रीति तो बहुत बुरी हालत में थी, वो ठंडे से काँप रही थी और पूरी गीली हो चुकी थी। हम लोगों के पहुँचने के बाद प्रीति और स्नेहा ने हम लोग को सारी चीज़ बताई। स्नेहा ने बताया कि जब वो जंगल में दोनों खो गई थी तो उन्हें नेहा की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी। जब उन्होंने उस आवाज़ को फॉलो किया तो नेहा दौड़ती हुई झरने के पास जा रही थी। वे दोनों भी दौड़ते हुए जब नेहा के पीछे पीछे गईं तो नेहा झरने के पास खड़ी हो गई और अजीब सी स्माइल करते हुए झरने की तरफ देखने लगी। जब प्रीति ने जाके उसे पीछे से हाथ रखकर पूछा, नेहा तुम क्यों रो रही हो और यहाँ क्या कर रही हो, और बाकी सब लोग कहाँ गए, तब वो अचानक से मुड़ी और प्रीति का हाथ मरोड़ दी और प्रीति पर हमला कर दिया। वो उसे गला पकड़कर मारने ही वाली थी कि उसने उसे झरने में फेंक दिया। जब मैंने कुछ बोला तो मेरा गला पकड़ लिया और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मेरे हाथ में कैमरा था तो मैंने उसके सर पे कैमरा दे मारा और वो बेहोश हो गई। मैंने प्रीति को बाहर निकाला और प्रीति इस हालत में है कि उसे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है और बस कँपकँपाई जा रही है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए। मैंने सोचा कि उसे सारी चीज़ बताऊं, फिर मैंने सोचा कि पहले होटल जाते हैं और जब प्रीति की थोड़ी हालत सही हो जाएगी तो स्नेहा और प्रीति को और नेहा तीनों को सारी चीज़ें बताएंगे। लड़कों ने प्रीति और नेहा को उठाकर होटल पहुंचा दिया और हम सब लोग वापस होटल आ गए। और मैंने सोचा जब प्रीति की थोड़ा कंडीशन ठीक हो जाएगी और नेहा होश में आ जाएगी तो उसे सारी चीज़ें बता देंगे। अब सुबह के 5 बज चुके थे और अभी तक हम लोग में से कोई भी नहीं सोया था। हम लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि क्या वाकई में नेहा के अंदर कुछ था, क्योंकि उसने सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की थी। हम लोगों ने डिसाइड किया आज के बाद हम कभी भी चार्ली गेम नहीं खेलेंगे और ऐसे बिन बताए कभी भी जंगल के बीचों बीच नहीं जाएंगे, चाहे झरना देखने के लिए या चार्ली गेम खेलने के लिए। और हम लोगों ने डिसाइड किया ना बॉयज़ बताएंगे टीचर्स को कि हम लोग झरना देखने गए थे और ना गर्ल्स बताएंगी कि बॉयज़ लोग जंगल के बीच में चार्ली गेम खेलने गए थे। तभी अचानक से नेहा होश में आ गई। फिर हम लोगों ने नेहा, प्रीति और स्नेहा को सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था और वो भी शॉक्ड थी। नेहा को तो कोई भी चीज़ नहीं याद थी, उसे सिर्फ इतना याद था कि वो बहुत तेज़ से हंसे जा रही थी। उसके बाद से सारी चीज़ें वो भूल गई थी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग टीचर्स को और किसी भी स्टूडेंट को ये सारी बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि इसे सुनने के बाद हो सकता है कि हमारी ट्रिप ख़राब हो जाए या फिर हम लोग की ट्रिप कैंसिल ही कर दी जाए। इसलिए हम लोगों ने किसी को भी ये बातें बताने से अपने आप को रोक लिया। लेकिन जिसके साथ ये चीज़ें हुई है वो इसे ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता है, चाहे वो किसी को बताए या फिर ना बताए। और आज भी हमें ये रात बहुत अच्छी तरीके से याद है।
हो सकता है दोस्तों आपके साथ भी लाइफ में कुछ ऐसी कभी घटना हुई हो जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई हो, जिसे आप कभी ज़िंदगी में सॉल्व भी नहीं करना चाहते होगे। ऐसे हम लोग की भी लाइफ में ये घटना हुई थी, तो मैंने आपको शेयर किया। वो ख़तरनाक रात और उस भयानक जंगल को आज भी मैं कभी कभी अपने सपने में देखती हूँ, और जब भी मैं उसे अपने सपने में देखती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हूँ। उस दिन शायद अगर हम इतने लोग ना होते तो एक दूसरे को संभाल भी ना पाए होते। इतने सारे लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया, जिसकी वजह से हम लोग आज सही कंडीशन। वो भयानक रात और वो ख़तरनाक मंजर भूले नहीं भूलता है। आपकी लाइफ में भी कभी ऐसी कोई घटना हो सकती है जिसे आप भूल कर भी भूल नहीं पा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में ऐसी कुछ ना कुछ घटना हुई हो, लेकिन अगर आप कभी किसी गलत जगह पर और गलत टाइम पर पहुंच गए हो तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो चुकी हो। मेरे साथ जब ये सारी घटनाएं नहीं हुई थी तो मैं भी कभी भी ऐसी कुछ चीज़ों को नहीं मानती थी कि ये भी इस संसार में एग्ज़िस्ट करती हैं। तो मेरी अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस स्टोरी यही थी। आई होप आप लोगों ने स्टोरी को एंजॉय किया हो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इसे शेयर कर दें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।